मैं नियति कुमारी आज एक दीक्षांत भाषण जो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है उनके विषय में बताऊंगी, जो उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म होशंगाबाद अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य की विधा को हिंदी साहित्य में लाने का प्रयास किया और हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यवर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई की एक प्रसिद्ध व्यंग्य प्रधान कृति है। इसके माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ लेना चाहिए, उसके लिए हर कर्तव्य करना चाहिए। परसाई जी कहते हैं कि मेरे जीवन का सत्य मंत्री बनना है और इस सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा। इस सत्य के लिए मैंने ईमान धर्म सबका परित्याग किया। किसी भी पार्टी का मंत्रिमंडल हो, मैं जरूर मंत्री रहा। जिसका मंत्रिमंडल बना मैं उसी का हो गया। इस कृति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि आप देश के सच्चे सपूत बने। अगर आप नहीं बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा और हमारी सच्चे सपूत बनने की उम्र नहीं रही। आगे वे कहते हैं कि तरुण मित्रों, आपको यह देश को आपका ही भरोसा है। आप पर देश भरोसा नहीं करेगा तो उसे फिर हम पर ही भरोसा करना होगा और यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आगे वे कहते हैं कि तरुण मित्रों, आपको यह विदित ही है कि आज समारोह में मुझे भी आपके साथ कानून की डॉक्टरेट बिना किसी इम्तिहान के पास किए उसे ससम्मान मिल रही है। यह बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि जो परीक्षा पास न करे उसे सम्मान पूर्वक डिग्री मिल जाए। आज मैं भी आपकी तरह छात्र हो गया हूँ। मेरे मन में छात्र जीवन की कुछ स्मृतियाँ जाग उठी है। किसी कवि ने कहा है, आह छात्र जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। इस प्रकार परसाई जी मुख्यतः व्यंग्य लेखक थे। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया जो हमारे जीवन को दुर्भर बना रही है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। इन्होंने हिंदी साहित्य में व्यंग्य सुविधा को एक नई पहचान दी और उसे अलग रूप प्रदान किया। इसके लिए हिंदी साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा।